हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। इन्वेस्टिंग जर्नी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो एक ऑडियंस का कमेंट आया था कि मैं नैम इंडिया यानी कि निप्पॉन लियम लिमिटेड में प्रॉफिट बुक करके जियो फाइनेंस या टाटा टेक में एंट्री ले सकता हूँ। यानी कि हम तीनों स्टॉक पर चर्चा करेंगे आज। निप्पॉन लियम लिमिटेड, टाटा टेक और जियो फाइनेंस सर्विस। ठीक है। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम नैम इंडिया की बात कर रहे हैं, निप्पॉन लियम। तो यहाँ पे एक लेवल है सपोर्ट का जो कि 426 का है। रेजिस्टेंस स्टॉक ने बनाया है वो 456 का है। यानी कि इस रेंज में स्टॉक अभी घूम रहा है। ठीक है, यहाँ पे घूम रहा है। कब तक स्टॉक घूम सकता है यहाँ पे? तो लगभग स्टॉक 22 दिसंबर से 20 दिसंबर के आसपास स्टॉक में मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो मूवमेंट स्टॉक में अब आप हम वीकली चार्ट पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। तो वीकली चार्ट पर अगर स्टॉक का 456 के ऊपर ब्रेकआउट होता है, 456 के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो हमारी एंट्री बनेगी। ठीक है, उससे पहले हमारी एंट्री बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लगभग हम 456 के ऊपर यानी कि लगभग 760 प्लस पर हम एंट्री लेंगे। ठीक है। टारगेट टारगेट हमारा 710 का रहेगा। ठीक है, कितना टारगेट रहेगा? 710 का, जो कि बन जाता है लगभग 55% का। ठीक है, यानी कि लगभग 1.5 गुना पैसा यहाँ से हो सकता है। और पैटर्न आप देखेंगे तो एक डब्लू पैटर्न के साथ ब्रेकआउट होने की संभावना है। इस स्टॉक में आपको कितना 55% का रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। दूसरा स्टॉक कौन सा है? जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस की बात कर लेते हैं। जियो फाइनेंस सर्विस, जियो फाइनेंस सर्विस अगर वीकली चार्ट देखेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता, अभी नया लॉन्च हुआ है। यहाँ डेली चार्ट पर हम देखें तो स्टॉक के लिए एक ट्रेंड लाइन का लेवल स्टॉक ने क्रिएट किया है यहाँ पे। तो जब तक स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के बाहर नहीं निकलेगा, इधर से भी हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप हमें बताइएगा कमेंट करके ये कौन सा पैटर्न बना है। ठीक है, तो इस पैटर्न की गहराई कितनी है ये भी जान लेते हैं। यहाँ से ये लगभग 26% का पैटर्न है। तो यानी कि आपके लिए 26% का रिटर्न यहाँ से मिल सकता है। और एंट्री कहाँ पे बनेगी? एंट्री हमारी लगभग 250 के ऊपर बनेगी। ठीक है, तो 250 के ऊपर हमारी एंट्री होगी, तो वहां से हमें 26% का रिटर्न जल्द मतलब मिलने की संभावना है। इस स्टॉक में 26% है, निप्पॉन लियम में 55% है। यानी कि वहां ये स्टॉक उसके पीछे है। ठीक है, अगला स्टॉक कौन सा है? टाटा टेक। टाटा टेक, टाटा टेक्नोलॉजी में जो है स्टॉक अभी नया लॉन्च हुआ है। ठीक है, नया लॉन्च हुआ है यानी कि नई लिस्टिंग है। यहाँ पर हम आवरली चार्ट पर डिस्कस करते हैं। तो आवरली चार्ट पर हमारे लिए रेजिस्टेंस जो है वो है कितना? 1270 के आसपास। ठीक है, और ये कप पैटर्न बन रहा है। ये कप पैटर्न बनेगा। इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई मैं मानूंगा लगभग 10% की, 8% की। ये 8% देगा। कहाँ पे? रेजिस्टेंस इसका हमारे हिसाब से 1350 पर है। तो 1350 के ऊपर यहाँ पर हमें टारगेट जो 8% का मिल रहा है, अगर ये वाला लेवल ब्रेक होगा 1350 वाला, तो फिर भी आप 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। तो अब फाइनली जो कंक्लूजन क्या निकला है, हम प्रायोरिटी किसे देंगे, यानी कि हम महत्व किसको देंगे? सबसे पहले हमारे लिए निप्पॉन लियम है। निप्पॉन लियम में हमें 55% का रिटर्न मिल रहा है। 55% का रिटर्न मिलता है। ठीक है, और जो दूसरा स्टॉक है जियो फाइनेंस, वहां हमारे लिए लगभग 26% है। ठीक है, ब्रेकआउट अभी किसी भी स्टॉक में नहीं है। ब्रेकआउट के नजदीक, सबसे नजदीक निप्पॉन लियम स्टॉक है। और तीसरा स्टॉक था हमारा टाटा टेक। टाटा टेक में हमें 14% के आसपास या 8% के आसपास के रिटर्न नजर आ रहे हैं। तो हमारे लिए बेस्ट स्टॉक निप्पॉन लियम है। दूसरा, वो ब्रेकआउट के नजदीक है। ये दोनों स्टॉक ब्रेकआउट से थोड़ा दूर है। ठीक है, तो
मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पहली जो प्राथमिकता होगी वो आपकी निप्पॉन लियम यानी कि नेम इंडिया स्टॉक को होगी, दूसरी होगी जियो फाइनेंस को, और तीसरी होगी टाटा टेक्नोलॉजी को। ठीक है, अभी के जो स्थिति बनी हुई है उसके हिसाब से आगे क्या स्थिति क्रिएट होती है वो अगले एनालिसिस में देखेंगे। तो आप लोगों को जिस तरह का आपको एनालिसिस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।